तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ओथ ऑफ द फैलन के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो गाइस इसकी 15 एपिसोड्स अपलोड करूंगा और 15वीं एपिसोड के ऊपर व्यूज और लाइक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। तो हमारी ये सारी स्टोरी जो है वो पैंग क्लैन के इर्द गिर्द घूमने वाली है, जहां पर पैंग फैमिली के बारे में बताया जाता है कि नॉर्दर्न पैंग फैमिली जो है एक बहुत ही महान फैमिली थी, जहां पर पैंग फैमिली का जो लीडर होता है वो अपनी आगे आने वाली जनरेशंस के लिए वहां पर बहुत कुछ छोड़कर जाता है, क्योंकि पैंग फैमिली में जितने भी जनरेशन जितने भी उनके बच्चे होते हैं वो सारे आपस में कम्पीट करते हैं और एक दूसरे से फाइट करके गद्दी के लिए फाइट करते हैं और उसके बाद उनमें से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वही गद्दी के ऊपर बैठने के लायक होता है। यहीं पर पैंग फैमिली के पैंग ब्रदर्स के बीच में एक नाजायज आ जाता है, जो कि यहाँ पर पैंग फैमिली का हिस्सा नहीं होता, लेकिन पैंग फैमिली का पैट्रियार्च उसे पैंग फैमिली का हिस्सा बना देता है। तो उसको यहाँ पर पैंग जीजुक का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर वो एक बहुत ही खास एक्सपेंशन टीम का हिस्सा होता है जिसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया गया होता है और उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि वो एक फाइट करने के लिए आए होते हैं जहां पर वो बुरी हालत में होता है और कहता है क्या यहाँ पर पूरी की पूरी एक्सपेंशन टीम मर चुकी है और क्या मैं यहाँ पर अकेला जिंदा बचा हूँ। तो वाकई में वहां पर अकेला ही जिंदा बचा होता है और बाकी के सभी उसके साथी वहां पर मर चुके होते हैं। तो वो कहता है कि क्या मैं भी यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो उसके सामने जो बंदा खड़ा होता है वो उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है अकेले जिंदा रहना, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ अकेले यहाँ पर बचे और तुम्हारे बाकी के सभी साथी मर चुके हैं। तो जीजुक जो होता है वो उसकी तलवार को पीछे की तरफ झटकता है, अपनी तलवार उठाकर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने यहाँ पर हमारे साथियों को मारा है। तो अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है। तो उसी के साथ उसे कहता है कि अब बस भी करो। तुम्हारी फैमिली के पैंग डायुक ने पहले से यहाँ पर हमारे हेडक्वार्टर्स में एक लेटर भिजवाया था जिसमें उसने कहा था कि वो सरेंडर करना चाहते हैं और सरेंडर के बदले में हम लोगों ने एक्सपेंशन टीम की डिमांड की थी और उसने यहाँ पर तुम्हारी लोकेशन के बारे में बताया था। तो ये बात सुनने के बाद कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, पैंग डायुक ऐसा क्यों करेगा, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही वो दूसरा जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है और उसका एक बाजू काट देता है। तो हमारा हीरो जो होता है उसका एक बाजू कट जाता है और वहीं पर बैठकर वो जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है। तो मैगी उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, जबकि तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो, तो मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। ये बात वाकई में सच है कि पैंग डायुक ने यहाँ पर तुम्हारी टीम को बेचा है। एक्सपेंशन टीम की लोकेशन के बारे में उसी ने हमें यहाँ पर बताया था और यहाँ पर रिजल्ट्स देख लो, तुम सभी लोग अब यहाँ पर मरने वाले हो। तो ये बात सुनते ही हमारा जो पैंग ह्यूक होता है वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो कमीना यहाँ पर हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर साथ ही वहां पर मैगी से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा अपसेट होगे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि अभी तक पैंग फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होगी। उस कमीने डायुक को क्या लगा था कि वो हमारे सामने सरेंडर करेगा या फिर हमारे साथ कोई डील करेगा तो हम उसे जिंदा छोड़ देंगे। अभी तक वो कमीना पैंग डायुक अपने घर में उसकी पैंग फैमिली के अंदर उसे भी मार दिया गया होगा। अगर मैंने यहाँ पर आज तुम्हें भी मार दिया तो तुम्हारे मरने के बाद पूरी का पूरा पैंग फैमिली का नाम खत्म हो जाएगा, यानी कि तुम पैंग फैमिली के आखिरी वारिस बचे और तुम यहाँ पर मर गए तो पैंग फैमिली का नाम खत्म होने वाला है। क्या अब तुम्हें इस बात का पछतावा हो रहा है कि तुम इतने सालों तक पैंग फैमिली के साथ वफादार रहे, लेकिन पैंग फैमिली के लोगों ने यहाँ पर तुम्हें बेच दिया। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे कॉमरेड्स यहाँ पर सारे लोग मारे गए, वो भी सिर्फ और सिर्फ पैंग फैमिली के उस कमीने यंग मास्टर की वजह से। और अब यहाँ पर तुम भी मरने वाले हो, तुम्हें पैंग फैमिली का नाम लेना ही नहीं चाहिए था। जबकि इसी के साथ ही हमारा पैंग जियोक उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मुझे मार भी डालोगे तब भी यहाँ पर मैं बदला लेने के लिए रीइंकार्नेट हूंगा और उसके बाद तुम्हें ढूंढूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। तो मागी उसे कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर रीइंकार्नेट हो सकते हो और तुम यहाँ पर आकर मुझसे बदला लोगे। और वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी आंखें बहुत सा पसंद है, तुम्हारी आंखें जिनके अंदर नफरत और गुस्सा है, जो यहाँ पर बिल्कुल भी शेक नहीं करती। काश यहाँ पर तुम दोबारा से रीइंकार्नेट हो और मैं फिर से तुम्हें एक बार मार सकूं। और इसी के साथ उसे कहता है लेकिन अफसोस कि यहाँ पर ऐसा सिर्फ और सिर्फ मानवा सीरीज में ही होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। चाहे तुम यहाँ पर कितनी नफरत के साथ मेरी तरफ क्यों ना देख लो, क्योंकि आज यहाँ पर तुम मरने वाले हो और यहाँ पर पैंग फैमिली का किस्सा यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो जीजुक उसे कहता है कि तो इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर मुझे मार कर ही रहोगे, लेकिन कुछ भी हो जाए माग्यू, मैं यहाँ पर अपना बदला लूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पैंग फैमिली को दोबारा से रिवाइव करूंगा। और इसी के साथ ही माग्यू जो होता है अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है और कहता है कि बस करो, अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारी बहुत बातें सुन ली। और इसी के साथ ही माग्यू जब अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है और उसे कहता है कि यहाँ पर कोई भी तुम्हें रिवाइव नहीं करने वाला और ना ही तुम यहाँ पर दोबारा रिवाइव होने वाले हो। और इसी के साथ ही वहां पर उसकी बॉडी के अंदर तलवार दंसाकर वो बाहर खींचता है और उसे कहता है गुड बाय। तो यहीं पर दिखाता है कि पैंग जीजुक जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और वो उनसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंस गई थी, एक बाजू कट चुका है, ब्लीडिंग की वजह से वो खुद ही यहाँ पर मर जाएगा। तो जीजुक वहां पर लेटे लेटे अभी जिंदा ही होता है और सोच रहा होता है कि मुझे लगता
है कि मुझे ये सब कुछ पहले से पता था, क्योंकि जब पहली बार मैं जहाँ पर इस फैमिली का हिस्सा बना था, मास्टर ने मुझे एक्सेप्ट किया था और मुझे जहाँ पर पेंग का नाम दिया था, उसी वक्त मैं समझ गया था, क्योंकि डायुक मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता, वो इस बात से बहुत ज्यादा जलता था क्योंकि मेरे स्किल्स उसके स्किल्स से बहुत ज्यादा बेहतर थे और उसे इस बात का डर था कहीं उसका फादर उसकी जगह के पर मुझे गद्दी के पर ना बैठा दे। तुम्हारे पेंग जीजू को वहां पर मरने से पहले इस बात का पछतावा हो रहा होता है और वो कहता है कि काश यहाँ पर मैं पेंग फैमिली का नया मास्टर बना होता, काश यहाँ पर पेंग फैमिली मेरे हाथ में होती, मैं यहाँ पर नया पैट्रियार्च होता और कमीने डायू को मैंने ये सब कुछ करने से रोका होता। काश मैं जहाँ पर वक्त को वापस ले जा पाता, काश मैं जहाँ पर फिर से वहीं से शुरुआत कर पाता जहाँ पर पहली बार मैं पेंग फैमिली का हिस्सा बना था। तो आज यहाँ पर मेरे मास्टर, मेरे ब्रदर्स और यहाँ पर पेंग फैमिली के बाकी के सभी लोग जिंदा होते। तो वो मास्टर जो थे जिन्होंने उसे फैमिली में एक्सेप्ट किया था, वो एक अच्छा इंसान था इसी वजह से। और साथ ही रास्ते में उसने यानी कि अपनी जर्नी में उसने जितने भी दोस्तों को वहां पर देखा, जिनसे वो मिला, वो सारे के सारे साथियों को वहां पर याद करता है, क्योंकि ये एंड तक पहुंच चुके हैं और एंड तक जहां पर वो सारे के सारे लोग तो पहले मर चुके हैं। तो इसी वजह से वो सोच रहा था काश मैं जहां पर दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाऊं, काश वक्त पीछे पलट जाए और उसके बाद मैं सभी लोगों को मरने से बचा सकूं। जब वो वहां पर ये सब कुछ सोच रहा था, इसी के साथ ही वो कहता है काश मैं जहां पर अपनी आंखें खोल लूं, किसी तरीके से मेरी आंखें खुल जाए। और वहीं पर उसकी आंखें बंद होती है, लेकिन साथ उसे आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि यंग मास्टर प्लीज उठ जाए, यंग मास्टर प्लीज उठ जाए। तो जब वो सामने देखता है, उसके सामने उसके दो सर्वेंट्स होते हैं जो कि उसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि यंग मास्टर उठ जाओ। तो वो कहता है कि ये मुझे यंग मास्टर्स क्यों कह रहे हैं। तो इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि शीशा लेकर आओ। तो जैसे ही वहां पर उसके लिए मिरर लाया जाता है, तो उस मिरर के अंदर अपना चेहरा देखता है। तो अपना चेहरा देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर रीइंकार्नेट तो हुआ है, लेकिन रीइंकार्नेट होकर अपनी बॉडी में नहीं, बल्कि वो पेंग फैमिली के थर्ड यंग मास्टर की बॉडी के अंदर आ जाता है। तो हमारा जीजू यहाँ पर दोबारा से रिवाइव होने के बाद अपने सर्वेंट्स के साथ सबसे पहले वहां पर उनकी जो समाधि होती है वहां पर जाता है, जहां पर उन्हें कब्रें बना रखी होती हैं। और वहीं पर सबसे पहली कब्र जो उसे दिखाई देती है वो जीजू की होती है, यानी कि इसकी अपनी कब्र वहां पर बन चुकी होती है और वो पास में दोबारा रिवाइव हुआ है, जहां पर पास में वो मर चुका है। वो उसके ग्रेव के सामने बैठकर उसके ऊपर फूल रखता है, थोड़ी देर के लिए वहां पर बैठकर रोता है, फिर साथ उठकर खड़ा हो जाता है। तो उसके सर्वेंट से कहता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब लग रहा है, मुझे यहाँ पर याद नहीं आ रहा कि पास में यहाँ पर क्या हुआ, जीजू यहाँ पर मरा कैसे, क्योंकि जीजू तो मैं हूं, मैं यहाँ पर मरा कैसे और मैं यहाँ पर इस यंग मास्टर की बॉडी के अंदर कैसे दोबारा से रीइंकार्नेट हो गया। मैं इस वक्त जिस यंग मास्टर की बॉडी के अंदर हूं उसका नाम पेंग यूसियोन है। मुझे जितना पास्ट याद है, पास में यहाँ पर मैं नहीं मरा था बल्कि यूसियोंग मरा था। यूसियोंग की ग्रेव यहाँ पर थी जिसके ऊपर अब मेरा नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यूसियोंग बच चुका है और यहाँ पर मैं मर चुका हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर मैं रिवाइव हो चुका हूँ। अपने सर्वेंट से कहता है कि ठीक है तुम मैं यहाँ पर ठीक हूँ, और साथ ही उन लोगों को साइड के ऊपर रहने का कहता है। फिर साथ ही वहां पर सोच रहा होता है अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या मैं दोबारा से यहाँ पर वही सब कुछ देखने वाला हूँ, मैं दोबारा से यहाँ पर वो सब कुछ यानी कि जो कुछ भी पेंग फैमिली के साथ हुआ, क्या मैं दोबारा से पेंग फैमिली को मरते हुए देखूंगा। जब किसी के साथ साइड के ऊपर से डायुक निकल कर आ जाता है और उसे कहता है कि देखो तो जरा मेरा छोटा भाई यहाँ पर क्या कर रहा है और तुम यहाँ पर किसकी ग्रेव के ऊपर आकर फूल रख रहे हो। तो यंग मास्टर पेंग डायुक अपने साथियों के साथ वहां पर आता है। तो माँ जीजू को उसे देखती बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये कमीना डायुक यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए आया है, लेकिन असल में यहाँ पर ये सब कुछ तो पास में है, उसी वजह से फिलहाल के लिए वो सब कुछ हुआ ही नहीं। और डायुक आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि छोटे भाई तुम अभी तक यहाँ पर रिकवर नहीं हुए और मुझे लगता है कि तुम्हें इस तरह से बाहर घूमना फिरना नहीं चाहिए और तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं लग रही। और साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम यहाँ पर इस घटिया लड़के की ग्रेव के ऊपर आए ही क्यों हो। तो ये बात सुनती माँ जीजुक जो होता है उसे एक झटका लगता है कि ये कमीना तो यहाँ पर खुलेआम यहाँ पर जीजुक से नफरत का इजहार कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब हमारा जीसुक जो कि अब यहाँ पर यूसियोंग बन चुका है, वो स्ट्रॉन्ग बनने के बाद क्या यहाँ पर डायुक से गद्दी हासिल कर पाएगा क्या नहीं।